आज जो प्रेस वार्ता की गई थी किस संबंध में थी और क्या है? हाँ, ये प्रेस वार्ता एक्चुअली जीपी एसोसिएशन यहाँ की गोरखपुर की बहुत पुरानी संस्था है। ये 1974 में इस्टेब्लिश हुआ था। इट इज़ मोर ओल्ड दैन IME, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हम लोग का। और इसमें बहुत सारे लोग जैसे पुराने लोग हैं, जैसे कई पायनियर लोग हैं, डॉक्टर RP त्रिपाठी, डॉक्टर मुखिजा, डॉक्टर बेरी, 5-10 लोगों से ये शुरू हुआ था। अब हमारे करीब 300 मेंबर्स अब हो गए हैं। तो इसमें बहुत सारा वेलफेयर स्कीम है। ये बक्सीपुर में एक टीका केंद्र है, वो भी हमारा रेगुलर 2 दिन वहाँ बच्चों का टीकाकरण होता है, फ्री होता है। सर मिनिमल लेते होंगे कुछ रजिस्ट्रेशन फी वगैरह। और भी कई काम जैसे कैंप्स वगैरह लगाना या कुछ है, चल रहा था पहले भी, लेकिन हमने थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट करके अब मतलब अच्छी पहचान हो गई है इस एसोसिएशन की और लोग अच्छा काम कर रहे हैं मिलजुल के। मतलब किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है 9 तारीख को एक्चुअली ये जो यहाँ हम लोगों के यहाँ ये जीपी एसोसिएशन में हर 15 दिन वेडनेसडे को एक मॉर्निंग में CME होती है, डॉक्टर्स का टॉक होता है, जहाँ से हम लोग लोकली डॉक्टर्स अपने डॉक्टर्स कलीग कुछ ना कुछ जैसे कॉमन प्रॉब्लम पे, कोई स्किन की प्रॉब्लम हुई, कभी मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम, मैंने टॉक हुआ, तो हम लोग कुछ टॉक इसको करा रहे थे, जो कंटिन्यूटी बनी हुई है हर 15 डेज पे वेडनेसडे के दिन। इसके अलावा कभी कभी जैसे ये जो अभी 9th को हम लोग का एनुअल साइंटिफिक मीट हो रहा, वार्षिक संगोष्ठी, तो इसमें बाहर से भी हम लोग बुलाते हैं, स्पीकर्स बुलाते हैं। इस बार जो स्पीकर हैं वो गुड़गांव मेदांता के हैं, एक कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजी रेडिएशन पे हैं, वो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, एक स्पाइन सर्जन हैं, तो उनका टॉक स्पाइन से रिलेटेड, रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड से रिलेटेड जो कोई डिसऑर्डर या कोई ट्यूमर, कोई बीमारी, उस पर टॉक होगा। और एक तो हमारे यहाँ के लोकल हैं जो नांगलिया में बैठते हैं, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल, तो ये थायराइड के ऊपर टॉक देंगे। आप लोगों को भी पता होगा थायराइड की प्रॉब्लम हम लोग के इधर हम लोग के गोरखपुर बेल्ट में बहुत ज़्यादा थायराइड के पेशेंट हो गए हैं। तो जैसे अब इसलिए सब करना जरूरी हो जाता है कि डॉक्टर्स का कभी पढ़ाई लिखाई एक्चुअली ख़त्म नहीं होता है। आपको ना न्यूअर मेडिसिन, न्यूअर टेक्निक, चाहे सर्जरी से रिलेटेड हो, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड हो, तो आपको अपडेटेड रहना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह का आयोजन करना पड़ता है। बाहर से भी लोग आते हैं, कुछ लोकल लोग भी हैं यहाँ के। कितने दिवसीय का आयोजन कार्यक्रम? ये तो है एक ही दिन का, 9th का। ये इवनिंग है 7 to 10 में खत्म हो जाएगा, 7:30 स्टार्ट होगा। डॉक्टर अशोक जानी प्रसाद भी आ रहे हैं। हाँ, यस, उनको तो हम लोगों ने चीफ गेस्ट रखा है, चीफ गेस्ट है। वो एम्स, हाँ, एम्स में तो अभी वो एम्स की जो कमेटी है वहाँ, उसमें वो मेन है, चीफ ऑफ डीन और चीफ ऑफ दैट कमेटी है, क्योंकि वो बहुत विद्वान है। पता नहीं आप लोगों को भी मालूम होगा, ये तो बगल में ही रहते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी लर्नेड पर्सन। तो कभी कभी जैसे नॉट ओनली गोरखपुर, उनको यूपी लेवल या स्टेट लेवल पर भी कभी कभी स्टेट या मैंने उनको इनवाइट किया जाता है, कुछ मतलब रिलेटेड टू कोई मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी बात हुई तो उनको हम लोगों ने चीफ गेस्ट बनाया है। ये जो वर्कशॉप आप रख रही हैं उसका आम जनमानस से डायरेक्ट क्या संबंध निकलेगा? आम जनमानस से, चूंकि ये तो एकेडमिक वो हो रहा है, एकेडमिक और साइंटिफिक है, तो इससे तो फिर डॉक्टर्स नहीं, और तो रिसर्च स्कॉलर्स को ही फायदा होगा। हाँ, लेकिन आम जनमानस के लिए क्या हो? ये रिलेटेड टू डॉक्टर्स है, लेकिन अब जब हम लोग हाईटेक, हम लोग मतलब आधुनिक तकनीक की चीज़ें सीखेंगे रिलेटेड टू सर्जरी या मेडिसिन, तो हम लोग जब सीखेंगे तो वो चीज़ें हम लोग पेशेंट पे हम लोग यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सर्जरी या इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं कर सकते, उनको ही फ़ायदा होगा। डॉक्टर्स का हम लोग की पढ़ाई एक्चुअली कभी ख़त्म ही नहीं होती है। नई नई न्यूअर टेक्निक, जब हम लोगों ने जैसे पढ़ाई शुरू की थी, कंप्यूटर नहीं था, अब कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो इस तरह से हमेशा कुछ ना कुछ रिसर्च और कुछ शोध का काम होते ही रहता है। तो हम लोग को अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ चूँकि गोरखपुर अब अच्छा सेंटर, हब इन द सेंस कि अब सब कोई फ्लाइट से कनेक्टिविटी हो गई है और बड़ा नाम है यहाँ का गोरखपुर का। योगी जी, मोदी जी और बाकी चीज़ों के अलावा यहाँ पढ़ाई से रिलेटेड एम्स भी खुल गया, वो भी है। तो जो डॉक्टर्स हैं दे वांट टू कम हियर, तो आते भाई उनको भी तो कुछ सुनने वाला चाहिए। इतने पढ़ लिए हैं, उनको भी कुछ सुनने वाला चाहिए। उनको भी अपना जो नॉलेज है कैसे होगा, कहीं मतलब क्या कहते हैं उसको, साझा करने की ज़रूरत है, शेयर करने की ज़रूरत है। मैम, यहाँ डॉक्टर दीपक गुप्ता एक मेदांता के डॉक्टर आ रहे हैं, किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, क्या है जनता को? दीपक गुप्ता वो हैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, वो कैंसर के स्पेशलिस्ट है। वो तो कैंसर के स्पेशलिस्ट है, तो कैंसर से रिलेटेड बात करें। कैंसर मतलब ओवरऑल एवरीथिंग,
जैसे नोज़ गले का कैंसर हो गया या पेट का कैंसर हुआ या बच्चेदानी का कैंसर हुआ, तो वो ओवरऑल सब चीज़ों के पे वो कवर करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ, जनता ये बताइए कि जीपी एसोसिएशन है क्या, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा हाँ, यस। जीपी एसोसिएशन एक्चुअली बड़ी यहाँ की गोरखपुर की बड़ी प्रेस्टीजियस संस्था है और ये 74 में शुरू किया था कुछ डॉक्टर्स ने, सीनियर डॉक्टर्स ने। काफ़ी डॉक्टरों ने अपना अपना एक अलग अलग संस्था बना रखा है। हाँ, तो ये तो जनरल प्रैक्टिशनर नाम ही है, जनरल प्रैक्टिशनर, जनरल। तो लोगों के अलग, जैसे गायनी हम लोग की एक सोसाइटी है, सर्जन्स का अलग सोसाइटी है, हार्ट वालों का कार्डियोलॉजी का अलग है, तो एवरीबडी हैविंग डिफरेंट। लेकिन ये जो जीपी है, ये हम लोग उसमें हर तरह के लोग हैं इसमें, स्किन के भी हैं, हार्ट के भी हैं, ईएनटी के भी हैं, कान गला रोग विशेषज्ञ, आँख के भी हैं, जैसे आँख के डॉक्टर शर्मा हैं, नाम सुना होगा, डॉक्टर मुखिजा हैं, या जैसे कि डॉक्टर आर के सिंह है, स्किन की उनकी अच्छी प्रैक्टिस है। तो इसमें सीनियर लोग ज़्यादा हैं, मैंने आई मस्ट से कि इसमें 60+ वाले लोग ज़्यादा हैं। लेकिन ये हम लोग की प्रेस्टीजियस, उसको हम लोग बड़ा प्रेस्टीजियस संस्था इसलिए मानते हैं कि लोग जुड़े हैं और लोग मतलब मिलजुल के बड़ी अच्छी तरह से ये संस्था चल रही है। इसमें बख्शीपुर हम लोग का टीका केंद्र रेगुलरली चल रहा है, डॉक्टर बीबी गुप्ता बच्चे वाले, उनका भी बड़ा योगदान है। तो इसमें पीडियाट्रिशियन भी हैं, हर तरह के लोग हैं। और चूँकि मैं 2 साल सेक्रेटरी का ट्रेनिंग और 2 साल का होता है, तो मैंने अब कुछ लोगों को तो काम करना पड़ेगा तभी ये आगे बढ़ेगा, और ये संस्था बहुत अच्छी तरह से चल रही है। IMS ये अलग कैसे? IMA से ये अलग है, एक्चुअली ये IMA से भी पुराना है। ये IMA भी एक संस्था है जिसमें इसमें करीब मुझे लग रहा है वो करीब 1100 मेंबर है, 900 है, 9 या 1000 के आसपास।